हाँ तो विद्यार्थियों, आज का बहुत अच्छा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस लगभग हर प्रतियोगी एग्जाम में आ जाते हैं। एडवांस मैथ का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले निर्देशांक देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप ध्यान दीजिएगा, x, x डैश, y और y डैश। यहां पर देखिए ओरिजिन होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, और आगे +1, +2, ये +1, +2, +3 सो ऑन। यहां पर +1, +2, +3 सो ऑन। इधर -1, -2, -3, यहां पर -1, -2, -3। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस होते हैं। सेकेंड में माइनस और प्लस होता है। थर्ड निर्देशांक में दोनों माइनस माइनस होते हैं, और इसमें प्लस कॉमा माइनस होता है। इस पर ही एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दिया गया होगा -3,5 किस निर्देशांक में आते हैं। तो देखिए पहले माइनस दिया गया, फिर बाद में प्लस दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय निर्देशांक। इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमने अभी आपको ये डायग्राम बताया, इसके 5-6 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन में भी आपको बताते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, एग्जांपल्स हैं हमारे, क्वेश्चंस हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं में से प्रत्येक किस पाद में स्थित है? पहला एग्जांपल है -4,7। अब आप देखिए, जो पहला पाद है उसमें दोनों वैल्यू प्लस की होती है, एक्स की भी वैल्यू प्लस की होती है, वाई की भी वैल्यू प्लस की होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस होती है, वाई की वैल्यू प्लस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस। इस प्रकार से आप देखिएगा, पहले कौन सा सिंबल है माइनस, फिर कौन सा प्लस, तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय निर्देशांक, ये द्वितीय पाद हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस माइनस, तो ये कौन सा हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये चतुर्थ हो जाएगा। इस बाद में प्लस प्लस, दोनों वैल्यू प्लस की है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये प्रथम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस तो ऐसे बन जाता है कि कौन से पाद में स्थित है, कौन से निर्देशांक में स्थित है। अब इन्हीं बिंदुओं से क्वेश्चंस बनते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो उसका पहले मैं फार्मूला बताता हूं, फिर आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिएगा वो फार्मूला। हाँ तो छात्रों, निर्देशांक ज्यामिति में ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको किसी भी त्रिभुज की ज्ञात करना हो कि त्रिभुज कैसा है, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ज्ञात करना हो चतुर्भुज कैसा है, तब इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इसके क्वाड्रेंट x1, y1 है, और इसके क्वाड्रेंट x2, y2। तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, बिंदु ए -3,6 तथा बी 3,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए -3,6 यहां से लेकर के 3,-6 के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब देखिए डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको एज्यूम कर लीजिए x1, y1, इसको एज्यूम कर लीजिए x2, y2, x1, x2। अब देखिए अंडर रूट में x1 -3 माइनस x2 3, इसका स्क्वायर
y1 6 माइनस y2 -6, तो माइनस एक और आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 144, जोड़िए 6 4 10 180 आ जाए। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 36 × 5, 5 का 30, 36 का वर्गमूल निकल आएगा 6√5 इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु के बीच की दूरी क्या आ जाएगा, 6√5। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, बिंदु ए 8, -8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो देखिए बिंदु ए जो आपका है 8, -8 और मूल बिंदु क्या होता है 0, 0। ये हमको डिस्टेंस निकालना है। इसका फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको एज्यूम करिएगा x1, y1 और इसको एज्यूम करिएगा x2, y। मानिए तो यहां से दूरी निकल आएगा अंडर रूट में x1 x2 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 -8 - 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 64 128। आप इसको लिखेंगे 64 × 2, ये हो जाएगा 8√2 इकाई। तो आपका आंसर जाएगा 8√2 इकाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। आप देखते हैं अच्छे क्वेश्चंस। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, बिंदु ए 0,6, बी -5,3 तथा सी 3,1 कौन से त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के। तो देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, ये ए है और ये बी है और ये सी। बिंदु दिए गए हैं 0,6, 0,6, बी दिया गया है -5,3 और सी दिया गया है 3,1। तो पहले आप ये निकालें कि तीनों भुजाओं का मेजरमेंट करिए, तीनों भुजाओं की माप निकालिए। देखिए तो पहले आप यहां से निकालें ए बी। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 0 से -5 हटाएंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा प्लस अब 6 से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा। तो आपका हो जाएगा 25 और प्लस 9 √34। अब BC निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, -5 से 3 घटाओ तो -8 हो जाएगा स्क्वायर और 3 से 1 घटाओ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 64 और प्लस 4 √68। अब CA देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का। 3 से 0 घटाओ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 6 घटाओ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 1 से 6 घटाएंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 9 + 25 √34। अब ध्यान दीजिए कि आपका ए बी आया है √34, BC आया है √68 और ये आपका है √34। अब यहां पर ध्यान दें कि यहां पर जो है आपकी दो भुजाएं इक्वल है, ठीक है, और तीसरी भुजा √68 है। अगर हम यहां पर एक फॉर्मूला प्रयोग करें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है √68 का स्क्वायर √34 का स्क्वायर प्लस √34 का स्क्वायर। 68 बराबर 34 प्लस 34 तो 68 बराबर 68 हो गया। तो ये तो थ्योरम है पाइथागोरस और इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। परंतु यदि अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं
किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और यहां पर क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो इसका सटीक आंसर होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, बिंदु ए बी कॉमा 0 तथा बी 0 ए के बीच की दूरी कितनी है? अब दो बिंदु बी कॉमा 0 और 0 ए, आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस a का होल स्क्वायर। तो इधर से हो जाएगा b स्क्वायर, इधर से हो जाएगा a स्क्वायर। क्या आ जाएगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, बिंदु a 8,5 तथा b 4,2 के बीच की दूरी कितनी है? एक आपका 8,5 है, एक आपका 4,2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर, यहां से जाएगा 5 माइनस 2, 5 से 2 गया 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, 25 का वर्गमूल होगा 5 इकाई। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 इकाई। ऑप्शन में देखिएगा आंसर हो जाएगा 5 इकाई। तो आज हमने आपको निर्देशांक ज्योमेट्री के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अच्छे क्वेश्चंस। अपने सभी मित्रों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच विद्यार्थी।